ओम भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है मनुष्यों का चरित्र, लोक चरित्र या मानविकता होना जीवन में अत्यावश्यक है। यदि मानविकता रहे तभी हम मानव कहलाने का योग्य हैं, और मानविकता का लोभ जितना होगा हम मानव से उतना दूर हटते जाएंगे। मानव जीवन में आकर हमारा कोई सार्थक नहीं होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव आए हुए हैं, ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में मनुष्य जीवन हमें प्रदान किए हैं। ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित रहते हैं देवता भी, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर का दिया प्रदत्त किया हुआ एक ऐसे जीव है जो जीवन को मधुरमय, प्रेममय, आनंदमय और अंतिम में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देवताओं में भी मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता वो नहीं रखते। देवता भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मनुष्य जो है आसानी से मनुष्य समाज में रहकर वो प्रेममय, मधुरमय जीवन यापन करके सभी को मित्रवत करके परमानंद से इस धरा को स्वर्ग से भी ऊंचा बना सकते हैं, और स्वर्ग सुख से भी बड़ा सुख प्राप्त कर इस धरा, यह लोक और परलोक दोनों लोग आनंदित से व्यतीत कर सकते हैं। परंतु मानव जीवन में, जैसे पहले भी बताएं कि मानव जीवन में मनुष्यों को मानविकता होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। मानविकता के अलावा ह्यूमैनिटी यदि वो नहीं है तो वो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन नहीं बन सकता। मानव है तो मानविकता होना अति आवश्यक है। और किसी भी मनुष्यों का बस चरित्र व्यवहार का झोंक और रोक देखकर ही समझा जाता है कि वह मनुष्य किस प्रकार का है, वह व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति अपना नाम से परिचित के पहले ही वह समझ जाएगा कि ये इस विभाग में है, ऐसे है। जैसे किसी शिक्षक को देख के दूर से ही पता चल जाएगा कि यह शिक्षा नीति में निपुण है शिक्षक। किसी इंजीनियर को बात सही हम समझ जाते हैं कि ये इसमें दक्षता प्राप्त किए हुए हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने के पहले ही हम उनकी भाव भाषा, हाव व्यवहार से ही समझ जाते हैं कि हम डॉक्टर हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जीव मनुष्यों को मानविकता के साथ यदि वो चलेंगे तो उन पे संपूर्ण संसार एक परिवार जैसा लगेगा। वो अपना कर्तव्य यदि वो ये समझ जाए, जो सभी कर्म जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर का कर्म करने के लिए ईश्वर हमें इस धराधाम में भेजे हैं, ये यदि इस भाव से कर्म करे तो प्रत्येक काम हमें आसानी होगी, और ईश्वर प्रदत्त काम समझ के यदि करें तो प्रेमानंद से वो कर्म पार होगी। और हमारा लोगों के साथ मेल मिलाप, व्यवहार, अभ्यास से ही हम अपना समाज में दोस्त, मित्र और समाज का गठन कर सकते हैं। आनंदमय, प्रेममय जीवन जीने के लिए एक सुंदर, सुगठित, संस्कारी सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। परंतु आजकल देखा जाता है कि मनुष्य छोटे छोटे स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को भी दुख, कष्ट या दिक्कत में डाल देते हैं। जिनको हम डालते हैं, यदि हम खुद सोचे तो वो तो दिक्कत से कुछ दिनों के बाद, कुछ क्षणों के बाद वो उस दुख, दर्द, कष्ट से उनको निवारण तो वो हो ही जाते हैं। परंतु मेरे अंदर में जो एक चीज़ आ जाती है कि हम उन्हें दुख दिए, ये तो हमें सताते रहते हैं। यानी उनको जितना दुख दिए हैं, उतना जितना अपना स्वार्थ के लिए उन्हें जितना कष्ट दिए हैं, जितना उन्हें ठगने की काम किए, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ठगे हम ही। हमारा मन में जो ईश्वर चीज़ है उससे हम ही को सताते रहते हैं कि हमने इस आदमी का खराब किए, इस आदमी को कष्ट दिए। वो चीज़ हमारा मन में रहते हैं। हम खुद जो है उससे हमें दुख महसूस होती है, हमें कष्ट होती है,
हमें याद रहते हैं जीवन भर कि भाई किसी व्यक्ति को हमने ये ऐसा ऐसा किए, और जिस व्यक्ति को किए वो तो आराम से उनको राहत मिल जाती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है जिस कष्ट जो कष्ट दिए हैं। और अंत में हम ये समझ जाते हैं कि निस्वार्थ सेवा से यदि अगर निस्वार्थ सेवा भाव से किसी सज्जन की जैसा किसी मानविकता यदि रखकर हम काम करेंगे और सभी कर्म को ईश्वरत प्रदत्त यदि मान के चलेंगे तो हम एक प्रेममय, मधुरमय, सुंदरमय, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यही मनुष्यों का जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि सभी जीवों को ईश्वर के अंश के रूप में मानकर उनसे प्रेम भाव, अच्छा वचन, अच्छी बोली, अच्छी व्यवहार करके हमें जीवन यापन करना होगा। तो दर्शक भाई बहन बंधु, सभी को सच्चरित, सद्गुण, सदाचार, सद्भावना से चलना चाहिए, जितना हो सके उसी रास्ते पे चलना चाहिए। ये ऋषि मुनि द्वारा प्रदत्त प्रत्येक ग्रंथों में, प्रत्येक के जो 4 वेद है उसी में हमें सिखाते हैं कि सभी कर्म ईश्वर का दिया गया है। तो इस पथ पर हमें चलकर देखना चाहिए, जितना चलने सकेंगे उतना जरूर चलना चाहिए। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।